लेकिन टिश्यू पेपर की हालत तो बहुत बुरी थी। पूरा कागज पानी से तरबतर था। इतनी नमी, वो भी पथरीली जमीन पर, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अभी सुबह के तकरीबन 4 बजे हैं और इसे जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो लग रहा है जैसे ये पूरा गीला हो गया है। ये कैसे हो सकता है? मंदिर से कुछ हटकर मैंने एक रुमाल भी रखा था, अब उसे भी देखता हूं। रुमाल को भी देखूंगा, लेकिन ये क्या? ये तो बड़ा ही अजीब है। ये भी नहीं कह सकते कि ये गीलापन जमीन या घास से निकले पानी से हुआ है, इसीलिए हमने इसे पत्थर पर रखा था। माना वातावरण में नमी है, लेकिन इतनी ज्यादा कि पत्थर पर रखा कागज गीला हो जाए। फर्क आप भी देख सकते हैं। एक तरफ वही टिश्यू पेपर है जो हमने शाम को लगाया था, एकदम सूखा। दूसरी तरफ भी वही टिश्यू पेपर जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद बहुत ज्यादा गीला नजर आया। शाम के वक्त यहीं हमने रुमाल रखा था। अरे ये गीला हो गया, ये तो बिल्कुल गीला है। ये क्या? ये तो संभव ही नहीं है। रुमाल इतना गीला कैसे हुआ? रात में तो बारिश भी नहीं हुई और नमी से इतना पानी होना असंभव है। फिर चक्कर क्या है? आसपास ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। चारों तरफ नदी है, रात के वक्त में कोई आया नहीं, फिर ये इतना गीला कैसे हो गया? ये यहीं रखा था। नमी का वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत साफ है। अगर इस जगह के हिसाब से देखें तो टापू के पत्थर बहुत गर्म रहते होंगे, जो चारों तरफ नदी के ठंडे पानी से घिरा है। तापमान का यही अंतर नमी की वजह बनता है, जिससे हवाओं में पानी की मात्रा घुल जाती है। रुमाल में इतना जल कहां से आया? कई बार निचोड़ा, लेकिन पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो बहुत गीला है। ये देखो, ये तो पूरा पानी पानी हो गया। इतना गीला कैसे हो गया? ये तो बहुत गीला है। दावा था कि पूरा टापू गीला होता है, ऐसा तो नहीं हुआ। लेंस पर नमी आई, पौधों पर गीलापन दिखा, यहां तक तो ठीक था। यह सब कुदरती लगा। लेकिन टिश्यू पेपर और रुमाल, इस पड़ताल के नतीजे ने तो हैरान कर दिया। अगर मामला नमी का है तो पत्थर भी गीले होते, मंदिर की दीवार भी गीली होती, रेत में भी पानी होता, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल कुछ पौधे और टिश्यू पेपर गीला निकला। रुमाल से निकलती बूंदों ने तो हैरत में डाल दिया। कुछ तो चक्कर है इस टापू पर, लेकिन क्या, समझ में नहीं आ रहा था। अपनी उलझन लेकर हम एक तर्कशास्त्री के पास पहुंचे, जो मौसम विज्ञान पर कमाल की पकड़ रखते हैं। पहले हमने टापू की कहानी और शुरुआती नतीजों के बारे में बताया, तो उनका भी जवाब वही था जो हम सोच रहे थे। तो ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे भी नदी होती है वहाँ पे जो हवा के अंदर थोड़ी नमी होती है, थोड़ा जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा पानी होता है, या और उस एरिया के अंदर जो मॉइस्चर जो निकल के आता है वो कहीं ना कहीं उसको जगह चाहिए बैठने की, तो वो ज़मीन पे भी बैठेगा, घास पे भी बैठेगा, पेड़ पत्तों पे, पौधों पे भी बैठेगा, तो वो हर जगह बैठेगा। जब हमने रुमाल से निकलते पानी की तस्वीरें दिखाई
तो एक बार एक्सपर्ट भी हैरत में पड़ गए। फिर यही कहा कि उस जगह पर कोई ऐसी वैज्ञानिक पहेली है जो अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी, जिसके लिए बड़े शोध की जरूरत है। जो आप बात बता रहे हैं ये थोड़ी असाधारण सी लग जरूर रही है, बट साइंस आज की डेट में इतना आगे पहुंच चुका है कि उसके पीछे की वजह आराम से ढूंढी जा सकती है। कि जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत पानी रुमाल से निकलता है, मंदिर है सामने, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मंदिर की वजह से पानी रुमाल में ज़्यादा आ रहा है। ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, रिसर्च बेस्ड चीज़ है। भारतवर्ष में ऐसी कई कुदरती जगह हैं जो कभी चमत्कार माने जाते थे, जैसे मध्य प्रदेश का कवड़िया पहाड़, जिसकी पत्थरों की अद्भुत आकृतियों को स्वर्ग का बताया जाता था। फिर बाद में पता चला कि ये ज्वालामुखी के पत्थर हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का पातालकोट, जो कुदरती तौर पर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है, जिसकी अनजान दुनिया को लेकर कई दंत कथाएं फैली थीं। जब हम कैमरा लेकर गए तो वो भी देश के आम गांव जैसा ही निकला। इस टापू की भी कुछ ऐसी ही पहेली है। यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया है। तब तक ये पहेली रहस्य बनी रहेगी, लोग इसे चमत्कार मानते रहेंगे। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम